और चलिए एक अहम खबर आपको देंगे। आज से राजस्थान की 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से हो रही है। 4 अप्रैल तक ये परीक्षा चलेंगी। सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक ये परीक्षा होगी। 7 मार्च से 10वीं की परीक्षा का आगाज होने जा रहा है। तो बोर्ड परीक्षाओं का आगाज होने वाला है। आज से राजस्थान की 12वीं बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत होगी। परीक्षार्थियों ने पिछले कई महीनों से कड़ी मेहनत की है आज के दिन को लेकर, और सुबह 8:30 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। 11:45 तक ये परीक्षा चलेगी। और आपको बताते चले कि 7 मार्च से 10वीं के बोर्ड की भी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो बच्चों ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं और आज सुबह अपने परीक्षा देने के लिए अपने केंद्रों पर पहुंचेंगे। पहले से ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं और ऐसे में 12वीं की परीक्षा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बच्चे पूरी तरीके से तैयार होकर स्कूलों में पहुंचने शुरू हो जाएंगे कुछ ही समय बाद, क्योंकि ठीक 8:30 बजे पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पेपर शुरू हो जाएगा। ऐसे में बच्चे पहुंच रहे हैं, पूरी चेकिंग उनकी की जाएगी, किसी भी तरीके से नकल ना हो सके, इसके लिए भी तैयारियां पूरी की गई हैं। और स्कूल में पहले से ही पूरे इंतजाम किए गए हैं। बच्चों के बैठने से लेकर उनके रोल नंबर के हिसाब से उनकी क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और आज की राजस्थान की बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है। संवाददाता अशोक भाटी इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। अशोक, राजस्थान की 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है, कैसी तैयारियां की गई हैं कि पूरी तरीके से नकल विहीन ये परीक्षा रहे? बिल्कुल, इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासक महेश चंद शर्मा ने कल ही आम जनता के साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे अपील की है कि जो नकल को रोकने के लिए जो इंतजाम है वो पूरे किए गए हैं। साथ ही बच्चों से भी अपील की गई है कि वह किसी तरह की इस नकल में शामिल ना हो, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर में 6000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ हैं, उनको चिन्हित करके वहां पर अतिरिक्त जो व्यवस्था है वो की गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उड़न दस्ते यहाँ पर जो लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी भी यहाँ पर रखी जाएगी। आधे घंटे पहले जो है परीक्षा केंद्र पर तमाम विद्यार्थियों को पहुंचना होगा। आधे घंटे पहले उनको उपस्थिति देनी होगी। 8:30 बजे से यह परीक्षा शुरू हो रही है। मनोविज्ञान की जो है पहला पेपर जो है 12वीं का ये शुरू होने जा रहा है। तो आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं और उनके साथ साथ उनकी खुद की परीक्षाएं भी आज से होगी, क्योंकि इस परीक्षा में 10वीं और 12वीं को मिलाकर 20 लाख से अधिक विद्यार्थी है। 10वीं की बात करें तो करीब 11 लाख के आसपास विद्यार्थी हैं, तो वहीं 12वीं की बात करें तो 8,66,000 जो है विद्यार्थी वो इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो आज जो परीक्षा है वो महत्वपूर्ण होने वाली है। आज से इस परीक्षा का शुरुआत हो जाएगा। तो अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर खास निगरानी रखने के साथ ही अपील जो है बच्चों से की जा रही है कि वो किसी भी अनैतिक जो गतिविधि है उसमें शामिल ना हो, किसी भी अनुचित संसाधन का उपयोग ना करें, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रहेगी और बच्चों के एंट्रेंस पे भी जो है चेकिंग वो की जानी है। तो तमाम व्यवस्थाएं बोर्ड की ओर से व्यापक रूप से की गई है। बिल्कुल, बोर्ड की ओर से भी तैयारियां की गई हैं, स्टूडेंट्स की ओर से भी तैयारियां हैं और दिलों की धड़कनें भी बढ़ी होंगी स्टूडेंट्स की। बहुत शुक्रिया आपका अशोक, तमाम जानकारियों के लिए। और राजस्थान क्रिकेट संघ में अध्यक्ष वैभव गहलोत के इस्तीफे के बाद से ही सियासत गर्मा गई है। नए अध्यक्ष को लेकर भी अभी खींचतान बनी हुई है। आरसीए पर पड़े ताले क्रिकेट की सत्ता के संघर्ष को दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आरसीए के भवनों के वास्तु दोष को लेकर चर्चा गहरा गई है। वैभव गहलोत ने आरसीए में आते ही वास्तु के वजह से ही अपना नया कार्यालय बनाया है। राजस्थान क्रिकेट की राजनीति में उबाल, आईपीएल से पहले क्यों मचा बवाल, आरसीए एसएमएस स्टेडियम के वास्तु पर सवाल। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अगले महीने से आईपीएल के 3 मैच होने प्रस्तावित हैं। आईपीएल के इन मैचेस से पहले ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर खेल परिषद ने बड़ी कार्रवाई की। खेल परिषद ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस से कब्जा छीन लिया, साथ ही सवाई मानसिंह स्टेडियम भी वापस ले लिया। आपको बताते चले कि अब तक स्टेडियम का एक हिस्सा आरसीए के पास था और इसी कैंपस में आरसीए का ऑफिस बना हुआ था।
पिछले शुक्रवार को आरसीए के दफ्तरों अकादमी पर ताले जड़ दिए गए। दूसरी ओर राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से वैभव गहलोत की विदाई के बाद नए अध्यक्ष को लेकर रस्साकशी भी चल रही है। तमाम कवायदों के बीच आरसीए की बिल्डिंग्स को लेकर चर्चा गर्म है। आरसीए से जुड़े लोगों की माने तो क्रिकेट संघ में कभी विवाद थमे नहीं है। नॉर्थ ब्लॉक में जब ऑफिस चल रहा था तब भी ललित मोदी से लेकर सीपी जोशी की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणियों के दौरान आपसी विवाद देखने को मिले थे। कभी खेल परिषद ने ताले लगा दिए तो कभी आपसी झगड़ों में आरसीए को कैद होना पड़ा। आरसीए के पूर्व सचिव राजेंद्र सिंह नांदू बताते हैं कि आरसीए के नॉर्थ ब्लॉक में एक कुर्सी हमेशा खाली रही। आरसीए में ललित मोदी और सीपी जोशी कभी आरसीए की कुर्सी पर नहीं बैठे। राजस्थान क्रिकेट संघ के सभी पदाधिकारियों के बीच में एक चर्चा का विषय है। जब से नॉर्थ ब्लॉक बना तब से लेकर जो भी पदाधिकारी वहां पर बैठा वो ज्यादा कार्य कर नहीं पाया सही ढंग से। कई बार एडो कमेटी बन गई, वहां पर जो भी बैठे, चाहे वो संजय दीक्षित जी बैठे हो, ललित मोदी और सीपी जोशी जी तो कभी चैम्बर में बैठते ही नहीं थे, इसलिए उनके कार्यकाल थोड़े लंबे चल गए। मैं भी नॉर्थ ब्लॉक में बैठा तो मेरा सीपी जोशी साहब से झगड़ा हो गया। वहां पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एकेडमी है, वहां पर कार्यालय लिए गए, लेकिन वो भी विवादों से घिरे रहे। आरसीए के भवनों को लेकर जब वास्तुशास्त्र के जानकारों ने जांचा परखा और करीब से देखा तो सामने आया कि आरसीए के नॉर्थ ब्लॉक वाले मुख्य प्रशासनिक भवन में वास्तु दोष है। देखिए, जिस इमारत में अपन अभी फिलहाल में खड़े हुए हैं, इस इमारत को अगर मेरे द्वारा देखा गया तो उसमें लगा कि कहीं न कहीं इसका कंस्ट्रक्शन नारमुखी शेप में है। नारमुखी शेप का मतलब होता है कि जब कोई बिल्डिंग आगे से चौड़ी होती है और पीछे से सकड़ी होती है। दूसरी बात, ये जहां पर सिचुएटेड है वो एसएमएस स्टेडियम के नॉर्थ दिशा में है, और वहीं दूसरी ओर नॉर्थ वाली जगह से एक गेट बना हुआ है जो अंदर प्रवेश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस बिल्डिंग पर टी दिखलाई पड़ रहा है। और ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि जिन बिल्डिंगों पर टी बनता है उसमें कहीं न कहीं विवाद पैदा होते हैं, कोर्ट केस होते हैं या कोई अन्य प्रकार की आर्थिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। आरसीए में जिला संघ पदाधिकारियों के आपसी झगड़े, अंदरूनी गुटबाजी और यहाँ राजनीतिक उथल पुथल देखी जाती रही है, लेकिन इसमें वास्तु का कोई रोल है या नहीं ये तो ठीक से कोई नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि बार बार अस्थिर होती यहाँ की सत्ता के दौरान यहाँ के भवनों के वास्तु बिगड़ने की चर्चाएं तेज हो जाती हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सत्ता का विवादों से पुराना नाता रहा है। इसी वजह से यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता रही। ताले कई बार लगते रहे, कई बार खुलते रहे, लेकिन इन सब के बीच एक चर्चाएं सबसे ज्यादा ये रही कि आरसीए के जो कार्यालय हैं उनका वास्तु ठीक नहीं है, यानी कि वास्तु दोष है। लेकिन ये कितना सच है और कितना अफसाना, ये तो आप खुद ही तय करें। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटपुतली जिले के नीमराना में बन रही ट्रांस नाम की कंपनी के अंदर रखे फाइबर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भीषण आग लगी। जानकारी के अनुसार कंपनी को डिजाइन करने का काम चल रहा था और डिजाइन का फाइबर कंपनी में रखा हुआ था। आज सुबह अज्ञात कारणों से कंपनी के अंदर रखे फाइबर में आग लग गई और आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग की सूचना लगते ही घेलोट पुलिस चौकी ने पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और कंपनी प्रबंधन मौके से इस दौरान गायब मिले। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी और इस आग की लपटें जो है पूरी कंपनी को अपनी आगोश में लेते चले गए और आसपास के इलाके में भी काफी धुआं देखने को मिला, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हुई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ये नीमराना कोटपुतली की तस्वीर है और आग की लपटें जो है दूर दूर तक भी दिखाई दे रही थी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कोटपुतली नीमराना से, जहां पर आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दूर दूर तक आग के धुएं का गुबार उठता नजर आया। अब खबर दिल्ली से है। 2 बच्चों के नियम पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। राजस्थान सरकार के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 से ज्यादा बच्चे पर प्रत्याशी की अयोग्यता गैर भेदभावपूर्ण है। प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। पंचायत चुनाव के लिए भी नियम को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये नियम पॉलिसी के दायरे में आता है, इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है।